आज के वीडियो में बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर पे। फ्रोजन शोल्डर यानी कंधे का जाम हो जाना। ये एक ऐसी समस्या है जो 40 के बाद अक्सर लोगों में हो जाती है। पुरुषों महिलाओं दोनों में ये कॉमनली होता है। हर 10 में से 2 या 4 लोग आज के समय में फ्रोजन शोल्डर से परेशान है। इसमें क्या होता है कि मूवमेंट कंधे का रुक जाता है। हाथ ऊपर नहीं उठा सकते, साइड से नहीं उठा सकते एवं पीछे की तरफ नहीं ले जा सकते। नीचे से तो कुछ काम कर लेते हैं लेकिन ऊपर से संबंधित कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इसमें मरीज को दर्द काफी होता है। रात के समय में अक्सर दर्द परेशान करता है। सोते वक्त कई लोगों को नाइट क्राइंग पेन होता है, जैसे कि नींद में सोए हुए हैं और अचानक नींद खुल जाती है और वो दर्द बहुत असहनीय होता है। ये एक कारण है। इसमें होता क्या है कि हमारा जो कंधे की मांसपेशी है वो कड़ी हो जाती है। मांसपेशियां, लिगामेंट्स, कैप्सूल, कार्टिलेज ये सारे जो है कड़े हो जाते हैं। कंधे के सभी जोड़ों में हमारे जो है जिस तरह से साइनोवियल फ्लूइड होता है, कंधे में भी होता है। कई बार वो फ्लूइड जो है जाम हो जाता है, कड़ा हो जाता है, क्योंकि कंधे में मूवमेंट ज्यादा है तो इंजरी के चांसेस यहाँ पर ज्यादा बनते हैं। इस वजह से फ्लूइड जो है कड़ा हो जाता है। हम कंधे का अक्सर सिर्फ यूज करते हैं, उसके लिए कुछ उपाय करते नहीं है, तो ओवर यूज होते होते मसल्स कड़ी हो जाती है। कई बार चोट लगने के कारण से हो जाता है, किसी चीज से चोट लग गया इस कारण से हो जाता है। उसके अलावा डायबिटीज, शुगर पेशेंट एवं थायराइड वालों में ये मोस्ट कॉमनली है कि ज्यादा उनमें होने के चांसेस फ्रोजन शोल्डर के रहते हैं। फ्रोजन शोल्डर का अन्य नाम है जैसे पेरी अर्थराइटिस भी कहते हैं एवं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। कैप्सूल के ऊपर में एडहेजन जमा हो जाना, इस वजह से उसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। या आइटिस लगा है, इसका मतलब है कि इन्फ्लामेशन है। ये एक कारण है ये सारा कुछ होने का, और इसमें ये चीजें होती हैं जो मैं अभी बताया। इसका उपाय है कि सबसे जरूरी चीज कि इसको रेस्ट में रखा जाए। मरीज को प्राइमरली कुछ दवा और सेकाई रेस्ट से आराम हो जाता है, लेकिन इसका अच्छा इलाज और ढंग का उपाय है एक्सरसाइज करना। सबसे अच्छा जरूरी चीज है कंधे का एक्सरसाइज करना। मैं आज फ्रोजन शोल्डर से संबंधित 3 या 4 एक्सरसाइजेज बताता हूं जिसको अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको काफी आराम मिलेगा। पहली एक्सरसाइज है कि दीवार पे हाथ को रख करके और इसे फिंगर से इस तरह से चलाया जाए, इस तरह करके। अगर ये धीरे धीरे ले करके जाते हैं तो हफ्ते से 10 दिनों में हाथ ऊपर जाने लगता है। दूसरा एक्सरसाइज है सीधे खड़े होकर के, और जिस हाथ में दर्द है, यदि दाहिने हाथ में दर्द है तो थोड़ा आगे की तरफ झुक के किसी सहारे से एक बाएं तरफ से किसी सहारा को पकड़ लें, स्टूल या टेबल को, और हाथ को आगे की तरफ पेंडुलम की माफिक ऐसे झुलाएं, इस तरह से। उसके अलावा ये मूवमेंट एक हो गया। उसके अलावा ये मूवमेंट कर सकते हैं, दोनों तरफ का मूवमेंट। फिर इसको सरकमडक्शन, गोल गोल घुमाना। उसके अलावा तीसरी एक्सरसाइज है टॉवेल स्ट्रेच करना। जिस हाथ में दर्द है उसको पीछे रखना है, और ये एक तौलिया जैसे मैं लेकर बता रहा हूँ। अच्छे वाले हाथ को ऊपर की तरफ रखना है, और जो हाथ में दर्द है, यदि दाहिने हाथ में दर्द है तो दाहिने हाथ को नीचे रखना है और इस तरह तौलिया को पकड़ना है। इसको पकड़ करके इस तरह इसको ऊपर की तरफ अच्छे वाले हाथ से खींचना है। ये भी 10 से 15 रिपीट करने पर इसका रेंज बढ़ता है। इससे कंधे का रेंज बढ़ता है, खुलता है और दर्द में आराम आता है। इसकी सिकाई करनी है रात में सोते वक्त हमेशा, और एक्सरसाइजेज करना है। ये ठीक होने में समय लगता है। 90 to 95% पेशेंट जो है फ्रोजन शोल्डर के ठीक हो जाते हैं, पर इनको ठीक होने में टाइम लगता है। किसी भी तरह का झटका दे करके इसको नहीं खोला जा सकता है। झटका दे करके यदि खोला जा रहा है किसी तरह का कोई कंधा में अगर दिक्कत है तो वो फ्रोजन शोल्डर नहीं है। वो उसको हो सकता है कि कंधे की कोई और तकलीफ हो। कंधे में कई तरह की अन्य बीमारियां भी होती हैं, लेकिन फ्रोजन शोल्डर के लिए है कि आप रेस्ट करें, सिकाई करें और धैर्य रखें। इसमें रिकवरी तकरीबन 100% होती है, पर समय लगता है। हम लोग जो मेथड यूज करते हैं कायरोप्रैक्टिक, मैनुअल थेरेपी एवं फिजियोथेरेपी, उसमें भी अन्य बीमारियों को ठीक होने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा समय इसमें लगता है। इस बात को मरीज को मान करके चलना चाहिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सर्वेश, फिजियोथेरेपिस्ट एवं कायरोप्रैक्टर।